जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ज्योग्राफी हम लोग का चल रहा था, है ना। तो उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग जो है वेदरिंग पढ़ चुके थे, इरोजन पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है मास मूवमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टॉपिक मास मूवमेंट। देखिए, हम लोग जो है एक्सटर्नल प्रोसेस में 3 बात जाने थे। कितने बार जाने थे? 3। एक को बोल रहे थे वेदरिंग, एक को बोल रहे थे इरोजन और एक को बोल रहे थे मास मूवमेंट। तो हम लोग वेदरिंग पढ़ लिए, इरोजन पढ़ लिए। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? मास मूवमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मास मूवमेंट पढ़ना है। ठीक, तो देखिएगा, क्या समझिएगा मास मूवमेंट क्या है। देखिए, मास मूवमेंट्स मेनली जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे मास मूवमेंट डिपेंड करता है। ठीक, जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, क्या होते हैं? बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, तो उस पे मिट्टी, पत्थर, बहुत सारे जो चीज होते हैं, तो वही जो है उनका जो है जमीन पे आना। कहाँ आना? जमीन पे आना। तो किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट बोलते हैं। यानी बड़े बड़े पहाड़ों पे जो छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, ये सब जो रहते हैं और ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल डाउन स्लोप, है ना। मास मूवमेंट एक प्रकार का क्या है? मूवमेंट है जिसमें रॉक्स और सॉइल कहाँ आ जाते हैं? नीचे की ओर आ जाते हैं। ठीक, क्या होता है? देन हैपन बिकॉज, ये किसके कारण होता है? तो ग्रेविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रेविटी के कारण होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हर चीज जो है कहाँ आ जाता है? डाउनवर्ड, यानी हर चीज कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। ठीक, अच्छा, और ये ज्यादातर किस इलाके में होंगे? तो ये ज्यादातर जो है पहाड़ी इलाके में होंगे। जहां पे पहाड़ ये सब रहेंगे वहीं पे न होंगे, क्योंकि इधर जहां पे पहाड़ रहेंगे नहीं तो वहां ग्रेविटी के कारण कहाँ नीचे आएगा। तो जहां पे ज्यादातर पहाड़ होते हैं वहीं पे ज्यादा मास मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे देखिए, ये ज्यादातर जो है माउंटेन एरिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माउंटेन एरिया में पाया जाता है। जैसे माउंटेन एरिया में ले लीजिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब इलाके में जो है मास मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अच्छा, मास मूवमेंट तो ठीक है, होता है, लेकिन इससे क्या हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दे कैन कॉज डैमेज टू लाइफ, है ना, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। अब जाहिर सी बात है, आप ही बताइए, अगर यहाँ पे पहाड़ है और इस पहाड़ के बगल में कोई मान लीजिए जीव जंतु हो, चाहे कोई किसी का घर हो, चाहे किसी का जमीन हो, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, जो पहाड़ पे छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, ये सब है, वो सब नीचे आएगा, तो वो सारा चीज कहाँ जाएगा? या तो जमीन पे जाएगा। तो जमीन पे ही जाने के बाद क्या होगा? किसी के घर पे चला जाएगा, हो सकता है कोई जानवर, जीव जंतु रहेगा, उस पे चला जाएगा, जिसके कारण उसका मृत्यु हो सकता है। तो यही सब जो है मास मूवमेंट के कारण होते हैं, जिसके कारण जो है क्या हो सकता है? वो लोग का, हम लोग का प्रॉपर्टी, बहुत सारे लाइफ जो है उनसे क्षति पहुंच जाता है। मास मूवमेंट के कारण उनको नुकसान पहुंच रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। यानी मास मूवमेंट्स के भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है क्या? लैंडस्लाइड। क्या है? लैंडस्लाइड। दूसरा क्या है? अर्थ फ्लो। तीसरा क्या है? मड फ्लो। यानी लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। अब बारी बारी से तीनों के बारे में समझेंगे कि लैंडस्लाइड क्या होता है, अर्थ फ्लो क्या होता है, मड फ्लो क्या होता है। देखिए, तीनों का हम समझाते हैं। जब इतना तो हम लोग जान गए मास मूवमेंट क्या था, कि पहाड़ों पर से मिट्टी, पत्थर, ये सब को ग्रेविटी के कारण नीचे आना ही क्या कहलाता है? मास मूवमेंट कहलाता है। ये तो जान गए। तो कभी कभी क्या होता है,
वो मिट्टी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो जो होते हैं यहाँ पे देखिए सूखे रहते हैं। कैसे रहते हैं, सूखे रहते हैं, यानी ड्राई सॉइल रहते हैं, सूखा रहता है। मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ये सब कैसे रहते हैं, मान लीजिए सूखे रहते हैं। तो जब वो जमीन पे नीचे आते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंडस्लाइड। उतना नहीं, सीधा यही बोलिएगा, सूखे मिट्टी या पत्थर का कहाँ आना, नीचे आना ग्रेविटी के कारण, वो क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड कहलाता है। तो ये जो है कभी कभी क्या होते हैं, ये सामान्यता जो है सडन होते हैं और डेंजरस होते हैं। मतलब ये जो है अचानक होते हैं, है ना, और बहुत खतरनाक भी होते हैं। अब मान लीजिए सूखा कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, अचानक होगा और जल्दी आएगा, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, ये अचानक होता है, जिसके कारण बहुत क्षति हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, अर्थ फ्लो। तो देखिए इसमें हम बोले कि ड्राई सॉइल आता है, क्या आता है, ड्राई सॉइल। इसमें जो होता है थोड़ा वेट सॉइल रहता है, थोड़ा गीला रहता है, किसमें, अर्थ फ्लो में। किसमें, अर्थ फ्लो में थोड़ा सा इससे गीली मिट्टी रहता है, वेट सॉइल रहता है। और जब गीली मिट्टी यानी वेट सॉइल का ऊपर से नीचे आना, वो क्या कहलाता है, अर्थ फ्लो कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थ फ्लो कहलाता है। ठीक, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट सॉइल, है ना, वेट सॉइल मतलब थोड़ा गीला रहता है। इसमें जो था लैंडस्लाइड में सूखा हुआ रहता था, ड्राई रहता था, लेकिन इसमें क्या रहता है, वेट रहता है। और ये जो होता है मूवमेंट बहुत स्लो और स्मूथ होता है। अब आप ही बताइए, ऊपर से कोई चीज हल्का गीला चीज अगर गिरेगा, मिट्टी भी रहे चाहे कुछ भी चीज रहे, गीला रहता है थोड़ा, तो कैसे धीरे 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 करके आती है और बहुत स्मूथली आती है, आराम से आती है ना। कोई भी चीज जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई चीज, उतना ऊपर से कोई चीज गिराया और ऐसा चीज गिराया जो थोड़ा हल्का गिरा, तो गिरेगा वो भी आएगा, लेकिन स्मूथली आएगा, आराम से आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही होता है अर्थ फ्लो। लेकिन मड फ्लो में क्या होता है, इसमें जो होता है बहुत ज्यादा मडी रहता है, मतलब कीचड़ एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से ये गीला रहता है। एक हम जब बताएं लैंडस्लाइड तो उसमें सूखा था, वही जब हम अर्थ फ्लो बताए तो इसमें थोड़ा सा गीला था। लेकिन जब मड फ्लो का बात करेंगे तो इसमें पूरी तरह से मिट्टी गीला रहेगा, पूरी तरह से ड्राई रहेगा, ड्राई करे सॉरी वेट रहेगा, मतलब गीला रहेगा। ड्राई मतलब तो सूखा होता है, वेट रहता है। ठीक, पूरी तरह से गीला रहेगा। और ये क्या होता है, जो है बहुत ज्यादा तेजी में आता है अर्थ पे, है ना, बहुत ज्यादा तेजी में आता है। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज अब देखते हैं ऊपर से मान लीजिए इतना गीला चीज रहे जो, तो ऊपर से तुरंत जल्दी आएगा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा तेज होता है और इसमें जो बहुत ज्यादा गीली मिट्टी रहते हैं, तो इसको वेरी वेट को स्लश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लश भी बोला जाता है, जिसको बहुत ज्यादा गीली मिट्टी रहती है, क्या बोला जाता है, स्लश। तो तीन बात हम आपको बता दिए मास मूवमेंट में, कि मास मूवमेंट क्या होता है, मिट्टी का ऊपर से नीचे गिरना ग्रेविटी के कारण। ये तीन टाइप के होते थे, लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो। लैंडस्लाइड में थोड़े सूखे होते थे तो ऊपर से नीचे आता है, ये तेजी नहीं, थोड़ा क्या आता है, थोड़ा तेजी से आता है, ये वाला कौन, लैंडस्लाइड वाला, जब सूखा रहता है तो। वही अर्थ फ्लो क्या आता है, आराम से स्मूथली आता है, इसमें जो मिट्टी रहते हैं थोड़े गीले होते हैं। और मड फ्लो में क्या होता है, मिट्टी जो होते हैं पूरी तरह से गीले होते हैं और पूरे तेजी से आता है। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको प्रॉपर रूप से देख लीजिएगा। इसका जो नोट्स है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी जरूर करिए। ठीक, तो आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।